हमें दिखाई दे रहा है आज। इस गेंद को बैकफुट पर जाकर स्वीपर कवर के इलाके में खेला, डीप में फील्डर तैनात, 1 रन दर्शन के लिए बनता हुआ। इस 1 रन के साथ रन संख्या बनी है 7। ओवर समाप्त हुए हैं कुल मिलाकर 2 और 2 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 7 रन बन रहे हैं KR शेट्टी किंग्स के लिए। कोई नुकसान नहीं हुआ अब तक। 4 रन बनाकर खेल रहे हैं दर्शन पाटिल और 3 रन बनाकर केतेश कोल्हापुरे खेल रहे हैं। अब तक इन 2 ओवर्स में किफ़ायती गेंदबाजी दोनों छोर से हो रही है साई स्पोर्ट्स के तरफ से। रनों पर पावर प्ले में अंकुश लगाने में इन 2 ओवर में तो निश्चित कामयाबी मिली है साई स्पोर्ट्स के गेंदबाजों को। अब देखेंगे कौन आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। सुशांत कुवाड़कर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अपने कोटे का दूसरा, पारी का तीसरा ओवर वो जारी करेंगे और सामना करेंगे दर्शन पाटिल। आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखते हुए दर्शन पाटिल। चौरानवे रनों की ज़रूरत है। 18 ओवर का खेल बाकी। 108 गेंदों में 94 रन चाहिए यहाँ से लेकर आगे KR शेट्टी किंग्स को। वो जोरदार बल्ला चला रहे हैं, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद गेंद अच्छी एंगल कोन बनाकर गई है। फुटबॉल का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे थे, खड़े खड़े बल्ला चला रहे हैं, लेकिन जो स्विंग हुई गेंद सीम पर पड़ने के बाद उससे वो बुरी तरीके से बीट हुए। कोई रन नहीं बना, डॉट गेंद कराते हुए सुशांत कुवाड़कर। शॉर्ट गेंद डाली हवा में, पुल किया उस गेंद को बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग के इलाके में 4 रन। कमजोर गेंद मिडिल लेग स्टंप पर बाउंसर डाल रहे थे और जैसे ही देखा कि एक बाउंसर गेंद आ रही है, बैकफुट पर गए। अपने लिए, अपनी टीम के लिए रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 11। कोई नुकसान नहीं हुआ अब तक। सुशांत कुवाड़कर टॉपेज लगकर गेंद हवा में गई है और कहाँ गई है गेंद, सीधे फाइन लेग के ऊपर छक्का। तो देखिए आजकल के बल्ले कितने
अब तक तो बांध के रखा है, देखेंगे आने वाले गेंदों पर क्या कुछ होगा। एक ही रन अब तक आता हुआ इन 3 गेंदों पर। ओ ये मौका है जी, नहीं, थोड़े से पीछे की तरफ थे कोवाड़कर, थोड़ा मिसक्यू भरा ये स्ट्रोक था जरूर। ठीक तरीके से बल्ले के बीचों बीच तो नहीं आई, लेकिन थोड़ी सी ऊपरी हिस्से से लगकर गेंद हवा में गई। मिडॉन के इलाके में 30 गज दायरे के ऊपर खड़े थे कोवाड़कर और गेंद बहुत आगे की तरफ गिरी। रन तो नहीं बना, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर थोड़े असमंजस की स्थिति ज़रूर पैदा हुई थी केतेश कोल्हापुरी के लिए। लेकिन डॉट गेंद बड़े मायने रखेंगे साई स्पोर्ट्स के लिए। करारा एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, कोई मौका नहीं, स्लॉट में गेंद को डाल रहे हैं और केतेश कोल्हापुरी दीक्षित का है। तो कुल मिलाकर अब 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 25 रन बन रहे हैं बगैर किसी नुकसान के। अब 76 रनों की दरकार है। 16 ओवर का खेल बाकी है, 96 गेंदों का खेल बाकी है और यहाँ से लेकर आगे 76 रनों की ज़रूरत है। तो गेंद और रनों के बीच में अच्छा खासा फासला है, रन कम गेंदे ज़्यादा, ये समीकरण फिलहाल तो चल रहा है। इस वक्त एक अच्छी साझेदारी पनप रही है। पहले विकेट के लिए 25 रन जोड़ रहे हैं ये 2 बल्लेबाज केतेश कोल्हापुरे और दर्शन पाटिल मिलकर एक अच्छी नींव डाल रहे हैं टीम के लिए और इस नींव के बलबूते पर वो रनों की इमारत अच्छी खड़ी करने की कोशिश करेंगे आगे चलकर। तो सही स्पोर्ट्स के पास जितने भी विकल्प हैं सभी विकल्पों को वो आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आर्यन उपाध्याय आ रहे हैं गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। गेंदबाजों की वैसे भी कोई कमी नहीं है। देखिए आर्यन उपाध्याय गेंदबाजी कर सकते हैं, पार्थ पाटिल हैं, राहुल नाइक गेंदबाजी करते हैं, अनंत मालवी हैं, ज़रूरत पड़ने पर रोहित पुफाल भी गेंदबाजी कर सकते हैं, मिलिंद चौहान गेंदबाजी कर सकते हैं। तो गेंदबाजों की कोई कमी नहीं। विनोद देवाड़ी को भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अब किसको कब इस्तेमाल करेंगे ये सब कुछ कप्तान के ऊपर निर्भर है। फिलहाल 5वां ओवर लेकर आएंगे आर्यन उपाध्याय और सामना कर रहे हैं दर्शन पाटिल। 17 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर रहा है और 8 रन केतेश कोल्हापुरे के खाते में। हलक में गेंद अटक गई। परिवर्तन जो किया गया था वो रंग लाया। यॉर्कर लेन की गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के ऊपर डाल रहे थे, इस गेंद को स्लाइस किया और गेंद किनारा लेकर गई पॉइंट की दिशा में और पॉइंट पर विनोद देवाडिगा खड़े हैं, उनके हलक में जाकर गेंद अटक गई और आर्यन उपाध्याय को गेंदबाजी करने का फैसला कहीं ना कहीं जाकर अच्छा साबित हुआ। शायद पुनीत दीक्षित कैच को पकड़ रहे हैं। जी हाँ, पुनीत दीक्षित ने कैच को पकड़ा उस पॉइंट के इलाके में, बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में, लेकिन दर्शन पाटिल 17 रनों का योगदान देकर वापस लौटे हैं पवेलियन में। जो ब्रेक थ्रू चाहिए था सही स्पोर्ट्स की टीम को अंततः वो आर्यन उपाध्याय दिलवा रहे हैं।
अब नए बल्लेबाज अमित यादव आए हैं मैदान पर। वो बाहर जाती हुई गेंद को ड्राइव करने की कोशिश, बड़ी तेज गेंद छकाने के बाद गई विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं बना। ओ बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। अपील जरूर की जा रही है लेकिन विश्वास कम था इस अपील में, लेकिन बुरी तरीके से अमित यादव बीट तो जरूर हुए हैं। आर्यन उपाध्याय की ये गेंद जो थी बहुत ज़बरदस्त गेंद थी, हल्का सा कांटा बदल कर गई, तकरीबन चूमते चूमते रह गई गेंद बल्ले को, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। आर्यन उपाध्याय जैसे एक विकेट मिला, विकेटों की खुराक मिली, देखिए उनकी तेज तर्रार तीखी तीखी गेंदों का सामना करना पड़ रहा है अमित यादव को। इस गेंद को खेला है, फाइनल खेला क्या मैं, मिलिंद चौहान जब तक की गेंद को फील्ड करते, एक रन अमित यादव पूरा कर रहे हैं। खाता खोलने में अमित यादव कामयाब हुए हैं और पारी की रन संख्या बनी है 26। एक विकेट खोलने के बाद दर्शन पाटिल 17 रन बनाकर आउट हुए, 16 गेंदों का सामना किया, एक छक्का एक चौका उनके खाते में शामिल था। लेकिन उनका कैच पॉइंट पर लिया गया पुनीत दीक्षित द्वारा और आर्यन उपाध्याय को पहली सफलता मिल रही है साई स्पोर्ट्स की तरफ से। केतेश कोल्हापुरे 8 रन बनाकर खेल रहे हैं, एक चौकी की मदद से सामना करेंगे। बहुत बढ़िया गेंद थी लेकिन हल्के हाथों से बैकलिफ्ट कम करते हुए बल्ला नीचे लाकर उस गेंद को खेला और जब तक कि रोहित पुरवाल एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड करते हैं, एक रन दौड़कर पूरा किया। इस एक रन के साथ 9 पर जा पहुंचे केतेश कोल्हापुरे, पारी की रन संख्या बनी है 27, एक विकेट खो रही है, 101 का लक्ष्य है। और इस ओवर की आखिरी गेंद, 5वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर आएंगे आर्यन उपाध्याय। एक गेंद है अभी, ओ छकाने में कामयाब। क्या गेंदबाजी हो रही है, क्या गेंद काटा बदल रही है। टप्पा पड़ने के बाद अमित यादव कुछ तगड़ा जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं इस नीचे रहती हुई गेंद पर, लेकिन चारों खाने चित जरूर हुए। एक कामयाब ओवर की समाप्ति हो रही है। तो कुल मिलाकर अब तक 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5 ओवर के बाद 27 रन बना रही है KR शेट्टी किंग्स की टीम दर्शन पाटिल का विकेट खोने के बाद। अब पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है। इसके बाद फील्डिंग की रचना थोड़ी सी मन के मुताबिक कर सकते हैं साई स्पोर्ट्स के कप्तान, लेकिन अब देखना ये होगा कि कौन आ रहा है गेंदबाजी करने के लिए। पुनीत दीक्षित ही हैं उस दूर वाले छोर से, मोर्चा संभालेंगे दूर वाले छोर से। केतेश कोल्हापुरे हैं स्ट्राइकर एंड पर, 9 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर रहा है अब तक, एक चौका है उनके खाते में शामिल। अमित यादव खेल रहे हैं, 1 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना किया है अब तक उन्होंने। बैकफुट पर गए, हल्के से मिड विकेट के इलाके में मोड़ दिया उस गेंद को मिड ऑन से, जब तक कि सुशांत कुवाड़कर गेंद को फील्ड करते। 1 रन का इजाफा केतेश कोल्हापुरे अपने खाते में करते हुए उनका व्यक्तिगत स्कोर बना है 10 और पारी की रन संख्या बनी है 28, एक विकेट के नुकसान पर। 28 for 1, 101 का लक्ष्य है। कोई जल्दबाजी भी नहीं दिखा रहे हैं बल्लेबाज, जानते हैं कि गेंदे ज़्यादा रन कम यह समीकरण है उनके लिए, तो सिंगल डबल से भी काम चला सकते हैं क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 5 से ज़्यादा तो नहीं है उनके लिए। तो फिलहाल सिंगल डबल से भी काम चलाकर ये मंजिल हासिल कर सकती है टीम।
घुमा कर खेलने की कोशिश, जहाँ एलबीडब्ल्यू, यहाँ पर एलबीडब्ल्यू हुए अमित यादव, सीध में गेंद को डाला और ऑफ स्टंप के बाहर सफल होकर खेलने की कोशिश, और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं अमित यादव। सीधे स्टंप्स पर गेंद आ रही थी, पैड आ गया बीच में और एलबीडब्ल्यू करार देने के बाद ये दूसरा नुकसान होता हुआ केआर शेट्टी किंग्स का। अमित यादव 1 रन बनाकर वापस पवेलियन में लौटे। 5 गेंदों का सामना किया, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं उनके खाते में, लेकिन एक और ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब हुए हैं पुनीत दीक्षित। आर्यन उपाध्याय ने पहली ओवर की पहली गेंद पर विकेट चटकाया। अब उनके नक्शे कदम पर चले हैं। पुनीत दीक्षित दूसरा विकेट खोने के बाद वैभव कुरीबागी आए हैं मैदान पर। केतेश कोल्हापुरी का साथ देंगे वैभव कुरीबागी। इनफॉर्म बैट्समैन है वैभव कुरीबागी। इस पूरे श्रृंखला में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है उन्होंने। कभी ज़्यादातर निराश तो नहीं किया लीग में, एक आधा मैच उनका बुरा चला गया है, लेकिन जब भी कभी उनको मौके मिले हैं तो उन्होंने अच्छा खासा रन बनाए हैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए। बड़े इनफॉर्म बैट्समैन हैं वैभव कुरीबागी। प्रतिकूल परिस्थितियों में वो मैदान पर आए हैं केतेश कोल्हापुरी का साथ निभाने के लिए, लेकिन 2 विकेट लेकर साई स्पोर्ट्स अभी भी उम्मीदें उनके लिए कायम हैं। अभी भी वो दिया जल रहा है उम्मीदों का उनके लिए, उनकी टीम के लिए, कि फंसा हुआ मैच है उनके लिए, लेकिन इस मैच को अभी भी वो निकाल सकते हैं, ऐसा विश्वास है उनमें। इस बार हाफ वॉली बनाकर ड्राइव किया मिड ऑफ के इलाके में, और मिड ऑफ पर जब तक कि गेंद को फील्ड करते हैं 1 रन का इजाफा होता हुआ पार्थ पटेल खड़े हैं मिड ऑफ पर, लेकिन 1 रन के साथ खाता खोल रहे हैं वैभव कुरीबागी। पारी की रन संख्या अब बनी है 29। 2 विकेट खो रही है केआर शेट्टी किंग्स। पारी का 6वां ओवर प्रगति पर है और ये अंतिम ओवर है पावर प्ले का। इसके बाद अंदरूनी किनारा लिया, गेंद ने बल्लेगा, तकरीबन प्लेड ऑन होते होते बचे हैं केतेश कोल्हापुरी। बैट पर लगने के बाद गेंद पैड पर लगी, इसीलिए बचे वो बाल अन्यथा ये गेंद तकरीबन स्टंप्स के ऊपर आ रही थी। थोड़ा अलग होकर शरीर से खेल रहे थे केतेश कोल्हापुरी के, गेंद के सीध में आकर, गेंद के लाइन में आकर नहीं खेल रहे थे, और अंदरूनी किनारा लगने के बाद गेंद पैड पर लगी, इसलिए वो गई नहीं स्टंप्स के ऊपर, लेकिन डॉट गेंद हो रही है। इस गेंद ने बल्ले का किनारा लेकर गई है स्क्वायर लेग के दिशा में, और क्या बढ़िया थ्रो था। 1 रन। इस 1 रन के साथ 30 रन अब तक स्कोर बन रहा है 30। 2 विकेट खोने के बाद 71 रनों की दरकार है, वो इसकी कोई कमी नहीं है। ये तो 6वां ओवर चल रहा है, इसके बाद और 14 ओवर का खेल बाकी है। 70 रनों की दरकार है, 71 की दरकार है। इस बीच पॉइंट के बगल से निकाल दिया इस गेंद को, लेकिन स्वीपर कवर के खिलाड़ी खराब फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए थोड़ा सा आलसीपन वो दिखा रहे हैं फील्डिंग के दौरान। अनंत मालवी अच्छे फील्डर हैं, लेकिन वो चौकने नहीं रहे उस गेंद को रोकने के लिए, और जहां पर 1 आधा रन बनना चाहिए था वहां पर ये चौका बनता हुआ तो पावर प्ले खत्म हुआ। 6 ओवर का खेल अब तक समाप्त हुआ। 6 ओवर के बाद 34 रन केआर शेट्टी किंग्स की टीम बना रही है 2 विकेट के नुकसान पर। वैभव कुरीबागी 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। वैभव कुरीबागी 5 रन बनाकर खेल रहे हैं एक चौके की मदद से, और केतेश कोल्हापुरी खेल रहे हैं 11 रन बनाकर। इससे पहले कि नए ओवर की शुरुआत हो,
इस बीच फिर एक बार आर्यन उपाध्याय के पास गेंद सौंपी गई है। एक और ओवर की मांग की जा रही है मेरी तरफ से चेतन बैलूर द्वारा। धन्यवाद चेतन। तो चलिए एक ओवर के बाद फिर आएंगे चेतन बैलूर, उसके बाद आएंगे मंसूर बड़े भाई। लेकिन अब देखिए, अब रन तो बने हैं कुल मिलाकर 34 2 विकेट के नुकसान पर। सीधा ड्राइव, लेकिन सीधी बॉलर की दिशा में। वैभव कुरीबागी का तगड़ा शॉट था, लेकिन फॉलो में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं बना। ओहो, ये खतरनाक तरीके से गेंद स्विंग हुई। उछाल और स्विंग दोनों हासिल करने में आर्यन उपाध्याय कामयाब हुए और चारों खाने चित। वैभव कुरीबागी, कोई रन नहीं जी, नहीं। केतेश कोल्हापुरी हैं स्ट्राइकर एंड पर, वो बीट हुए। इस गेंद को अपने फॉलो थ्रू में रोक नहीं पा रहे हैं। गोविंदा गावड़े जब तक कि गेंद को आकर फील्ड करते, 1 रन का इजाफा हो रहा है केतेश कोल्हापुरी के खाते में। रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 35 साइस स्पोर्ट्स को जवाब दे रही है KR शेट्टी किंग्स की टीम। 101 बनाई ही बनाने होंगे, 35 तो बने हैं। हाफ वाली बनाकर करारा एक कवर ड्राइव खेला है। अनंत मालवी गेंद को रोक रहे हैं बाउंड्री के अंदर। अच्छी फील्डिंग की है इस बार उन्होंने। पिछली मरतबा आलोचना के धनी बने थे अनंत मालवी, लेकिन इस मरतबा वो तारीफ के काबिल भी बने हैं हमारी तरफ से, और बाउंड्री के करीब उन्होंने गेंद को रोका। दो रन बनते हुए इन 2 रनों की मदद से रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 37 for 2। ओहो, एक और बढ़िया गेंद, और क्या बढ़िया गेंद डाल रहे हैं। अच्छी स्विंग हो रही है। गेंद सीम पर पड़ने के बाद गेंद जो हरकत कर रही है उस पर कई अच्छे बल्लेबाज बीट हो रहे हैं। लेकिन आज विकेट बिल्कुल अलग है। रन आ नहीं रहे हैं, रन बन भी नहीं रहे हैं। दूसरी इनिंग्स में रन बनाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है इस विकेट पर। ओहो, विकेट कीपर की गलती, रोक नहीं पा रहे हैं विकेट कीपर उस गेंद को। लेकिन 1 रन बाई का बनता हुआ। इस बाई की मदद से अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 38 2 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 38 रन बने हैं और 2 विकेट खो रही है KR शेट्टी किंग्स की टीम। अब बॉलिंग में परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन आंखों देखा सुना में परिवर्तन होता हुआ चाय आई है मेरे लिए। इससे पहले कि और ठंडी हो, आगे का विवरण देने के लिए आइए चेतन बेलूर।
Thank you, Pramod. And cutting it down there by the batsman towards the wideish third man. Rahul Naik comes in and fields the batsman crossover for another easy single. With that single taken, the scorecard for the limps along to 39 now. 39 for the loss of 2 wickets. A good pull shot there towards the wideish of long on. A fielder coming in, stopping it. Well stopped inside the line there. 2 for the taking by the batsman. Good throw as well. Wideish of the keeper, but saved certain boundary and 2 runs for himself and the team. I think the fielder being Vinod there. 2 more runs. The scorecard further ticks along to 41 now. And trying to hit the ball, keeping low there. This time again, the batsman Ketej Kolhapure. No real much footwork by the batsman. Khade shot, as you say, stand and deliver, trying to drive it into the hands of the keeper behind the stump. It's Yash, I believe, Yash Kalsanavar for a dot ball. Good take there by Yash. The ball quickly dipping down and keeping lower than anticipated. Importantly, a dot ball for Sai Sports and the team. Every dot ball will be encouraged by the fielding side and runs will be encouraged by the batting side. Again going to the back foot and staying straight to the feeder there. Odd bounce as well, putting his body behind and stopping it. Rohit Porwal there in the cover region. The batsman crossover for another single. With that single taken, the scorecard for the ticks along to 42 for the loss of 2 wickets. Played with soft hands again. Vaibhav Kuribagi this time towards wideish of gully. 1 more for the taking. With that single, the scorecard for the limps along to 43 now. Slightly there, slower one, picked it up. And an easy catch there. Govinda Gowda does not make any mistake. Another wicket goes down, begging for the KR Shetty Kings in the form of Ketej Kolhapure. Managed 15 runs of 20 deliveries with 1 boundary. Trying to play that lofted drive towards mid-wicket. Caught at deep mid-wicket by Govinda Gowda. The 3rd wicket goes down now. Let me tell you, we have a match on there. If another 1 or 2 wickets go in quick succession, then Sai Sports will come back very strongly. This was not necessary for KR Shetty Kings at the moment. He was playing good. He was looking good as well. He had come in as the opener. He played a sheet anchor's role. He was standing there at the one end. He saw the wicket stumble down at the other end. But this time, Ketej Kolhapure himself throwing his wicket, I would say, rather to getting out. Caught at deep mid-wicket by Govinda Gowda. So the 3rd wicket goes down in the form of Ketej Kolhapure. At the fall of Ketej Kolhapure, the next batsman who walks in is Angad Raj Hittalmani, a left-hander there. Angad Raj walking on to the crease at the fall of Ketej Kolhapure to join hands and continue the innings with Vaibhav Kuribagi. With that wicket taken, it also completes the over. So after the completion of 8 overs, scorecard reading 43 for the loss of 3 wickets.
Well, another very important change coming into the act now. The captain Parth Patil coming into the act. Parth Patil comes up with his bowling quotas first over and innings ninth to the batsman Angad. Chance there, Rahul Naik coming in, but fumble there. By the time he could pick up, he saw that tall man Rahul Naik bending and fielding it. He saw the batsman already crossed and gone into the crease on the other end. So 1 run taken there. Good running by these two batsmen, I would say, for a cheeky single. As the batsman crossed over, the scorecard ticks along to 44 for the loss of 3 wickets. Very interesting to see Parth Patil ball the off spins and also maybe the wrong one if he can just get it from the back of his hand. The other day I was watching him closely. The way he balls and setting his field there, wanting everybody right in position. Again, played with soft hands of his pads towards short fine leg, so square leg in fact. Milind Chavan, the fielder from short fine leg, comes in and fields the batsman cross over for another single. With that single taken, the scorecard for the limps along to 45 for the loss of 3 wickets. Well, a dead ball there, missing in the run-up. Again, played with soft hands, wanting a single there. Yes, no, but Angad Raj wanting a single. Vaibhav Kuribagi not interested at all. He was sent back there. I would say good fielding by these two cover and point fielder. Coming in quickly and trying to field it. Importantly, a dot ball. Again there, this time good bowling, stretching forward, going to the pitch of the ball, beaten all ends up. This is good bowling there by Parth Patil, flighting the delivery, asking the batsman to come forward to the pitch of the ball and drive him, beaten all ends up. Trying to hit a big one there, big appeal, half-hearted appeal there from the slip cordon. The wicketkeeper is not interested, but let me tell you, Parth Patil is doing all the job there, flighting the delivery, asking the batsman Angad Raj Hittalmani to come forward and drive him. Let me tell you, Angad Raj Hittalmani and Parth Patil played a lot of cricket together. They came from the same club, and in the end, in trying to cut stick to the fielder there in the point region, let me tell you, we have a match on. With that dot ball, it also completes the overs after the completion of 9 overs. Scorecard reading 45, and they are at a run rate of 5 runs per over.
And played off his pad towards long on there. The fielder coming in and fielding, wanting to, but just have to settle down for a single. With that single, the scorecard ticks along to 46 now. 9.1 overs, and the scorecard reading 46 for the loss of 3 wickets. And cut it there this time towards the deep point. Govinda Gowde coming in on the bounce, fielding it straight to the keeper on the bounce for another single. With that single taken, the scorecard further limps along to 47 now. Oh, this time the odd bounce there and doing the job there, and well, very difficult. Also, Rahul Naik tried to field. He missed. Maybe he has injured himself. They're trying to solve the ball. A lucky boundary for the batsman, I would say. With that boundary, the scorecard for that ticks along to 51 now. Well, again, driven there, full pitch delivery all along the carpet towards long on. And the scorecard moves to 52 with that single now. Going on the back foot, and again all along the carpet towards long on. The fielder coming in quickly and fielding Parth there from deep long on towards mid on, and gives away a single. With that single taken, the scorecard for the limps along to 53 now. They played with soft hands again, straight to the fielder at wideish third man. Fielder coming in and fielding, wanting to. The batsman have to settle down for a single. With that single, one more. The batsman have to settle down, and it also completes the over. So after the completion of 10 overs, scorecard reading 54 for the loss of 3 wickets. 10 overs have been bowled, and the scorecard reading 54 for the loss of 3 wickets. With the amount of rain that is coming, let me tell you that the cameras are off for the moment. The cameras are off for the moment. Drinks has been called on to the field at the 10 overs have been completed.